प्रकार का अभिशाप दिया और अभिशाप देते ही भगवान ने अपनी माया का पर्दा हटा लिया। और माया का पर्दा हटाते ही और नारद की बुद्धि ठिकाना आई और नारद जी पग पकड़ने लगे। भगवान कहने लगे कि होनी सो तो हो गई, अब कर क्यों पछताए। अब होनी हो सो तो हो गई, अब पछताने से कोई फायदा नहीं। एक कारण ये भी रहा है। मैंने संक्षेप में, हालांकि ये जो नारद जी का प्रसंग है ना, ये इतना बड़ा प्रसंग है कि मुझे दिन भर लगे जब भी पूछो मत, ऐसा गजब का प्रसंग है। लेकिन देश काल परिस्थिति और समय के अनुसार मैं थोड़ा सा छोटा करता जा रहा हूँ। और इसके बाद में भगवान कहने लगे कि जो अगला जो कारण रहा है वो कारण है स्वयंभू मनु और शत्रुपा। स्वयंभू मनु और शत्रुपा से जिससे सृष्टि की रचना हुई है, स्वयंभू मनु और शत्रुपा जो नर सृष्टि के अनुपम उदाहरण है, जिनका दाम्पत्य जीवन धर्म के आचरण में विचरण करता है, जिनकी महिमा श्रुति और वेद भी गाते हैं, उनके उस राजा के दो पुत्र हुए। एक का नाम था उत्तानपाद और एक का नाम था प्रियव्रत। उत्तानपाद की दो रानियां, एक रानी के गर्भ से ध्रुव पैदा हुए, अटल पद प्राप्त किया और जगत में नाम विख्यात हुआ। एक लड़की देवहूति जिसको कर्दम मुनि के साथ में विवाह हुआ और देवहूति के गर्भ से कपिल मुनि का जन्म हुआ। और कपिल मुनि ने सांख्य शास्त्र की रचना की। कपिल मुनि थे कौन धुनी जाने सांख्य शास्त्र की गाई है कि ना, वाल्मीकि की जाति बताओ जिन शुद्ध रामायण बनाई है कि ना। कपिल मुनि ने सांख्य शास्त्र की, सांख्य शास्त्र का मतलब होता है ज्ञान मार्ग, सांख्य यानी ज्ञान और सैद्धांतिक ज्ञान, संख्यात्मक ज्ञान। और उन्होंने अपनी मां को सांख्य शास्त्र की रचना करके और आत्मज्ञान दिया है। एक में सांख्य शास्त्र का एक उदाहरण आपको बताऊंगा। सांख्य शास्त्र का आत्मबल है। आत्मा का बल सर्वश्रेष्ठ बल होता है। जिसके पास में आत्मबल है वो किसी भी देवी देवता से और परमात्मा से नहीं डरता है, क्योंकि उसका परमात्मा उसकी आत्मा में बसता है। एक बार क्या हुआ कि एक प्रजापति बैठा बैठा मटकी बना रहा था। एक उदाहरण सुन ले आप। बैठा बैठा मटकी बना रहा तो उसकी धर्मपत्नी आई और उसने वो रोटियां लेके आई। दो रोटी के ऊपर एक गुड़ को डरो, ऐसे मोटो गुड़ को डरो रोटी को ऊपर। गर्मी का टाइम था तो वो गुड़ के ऊपर वो बैठा बैठा मटकी बना रहा और गुड़ के ऊपर मक्खियां बनाने लगी। तो प्रजापति ने देखा कि बहुत सारी मक्खियां भिन बना रही है। तो प्रजापति को आया गुस्सा और प्रजापति ने जो वो मटकी बनाने की चाटली होती ना, उसकी एक दी धमाक तो सारी मक्खियां मर गई। वो गिनने लगा 1 2 5 10 15 20 22 25 29 30 मक्खी मरी। तो उसका आत्मबल बढ़ा। उसने कहा कि यार आप तो 30 मार खाओगे। प्रजापति ने कहा कि अपन तो 30 मार खाओगे, अब अपन को मटकी वटकी नहीं बनानी चाहिए। राजा से कहो कि हम 30 मार खाएं। प्रजापति को लेके गया और राजा के सामने खड़ा हो गया। कौन हो? मैं 30 मार खा। राजा ने कहा कि भाई 30 मार खा वाला ये तो बहुत भारी मामला है, चलो इसको नौकरी दे दो। राजा ने नौकरी दे दी। अब एक दिन की बात कि नगर में चोर आने लगे तो चोर सिपाहियों से पकड़ में नहीं आए। तो राजा ने कहा कि भाई पकड़ में नहीं आ रहे तो 30 मार खा को बुलाओ, समय समय पे काम लो। 30 मार खा को बुलाया कि भाई नगर में 4 चोर आते हैं, रोज चोरी करके ले जाते हैं, तुझे पकड़ना है, इसी बात की तुझे नौकरी देते हैं, तू 30 मार खा है।
प्रजापति सोच में लगे कि अब नौकरी अपनी पूरी होगी, आज रात में अपन को चालना पड़ेगा जल्दी। तो प्रजापति ने सुजार धीरे धीरे उदास मुंड चेहरों करने जाए गियो और प्रजापति ने सुखे में लगे कि ऐसा कर 10 बजे की बढ़िया चूरमा बाटी बनाना, लड्डू बना कर रख ले, आज निकलना पड़ेगा, देश छोड़ना पड़ेगा। ये क्यों कि चोर आने लगे और वो पकड़ में नहीं आ रहे हैं, अपन को पकड़ने हैं। अब प्रजापति ने रात में उसने चूरमा बाटी बनाया तो चूरमे को ओखली में फूटा। अब ओखली में रात्रि की टाइम पे एक सांप फूट गया, चूरमा में सांप फूट गया। सांप फूट गया तो सांप ने उन्हें जब उमस निकाले चूरमो तो बना दे सोची क्या कोई रस्सी है अंधेरा में, पहला अंधेरो रहे उजाड़ो कटे मिले तो या कोई रस्सी फूट तो गया, मर भी गयो, बाको जहर चूरमा में मिल गयो तो रस्सी समझ रहे सांप को तो निकालेंगे, फेंक दियो और बना बड़ा बड़ा लड्डू बना लिया और कहा कि अब सो जाओ, जल्दी उठेंगे 4 बजे, फिर भागेंगे यहाँ से। और तकदीर की बात की रात में चोर प्रजापति के घर ही आ गया। चोर आए तो उनको तो चूरमा की सुगंध आ रही और चूरमो बाटी खा कर देखो तो सही, तो कमरा में चूरमो बाटी धीरे धीरे चारों चोर ने खूब चूरमो खाए और चूरमो खाता है 10-15 मिनट में लामा बह गया। अब तो देगी तो पत्ती कटो। आत्मबल देखेंगे आप, चोर मर गए। सुबह आए मंत्री तो प्रजापति चोर, प्रजापति ने कहा सारी रात हो गई भागते भागते, जगह मत, अभी तो सोए ही है और वो तुम्हारे चोर है ना, जिंदा तो पकड़ में आए नहीं और उनको मार मार कमरे में बंद कर रखे। उन्होंने कहा कि यार गजब को चोर, गजब को 30 मार खा। राजा ने उसकी पदवी और बढ़ा दी। वाह रे वाह, आत्मबल बढ़ गया। अब एक दिन की बात कि गांव में शहर में शेर आवे लगे। अब हर किसी के बच्चे को उठा के ले जाए खा जाए तो हाहाकार मच गया, माता बहना रोने लगी। रोज शेर आता है, पकड़ में नहीं आया, राजा ने फिर 30 मार खा को बुलाया। सांख्य शास्त्र का बहुत गजब का दृष्टांत है ये। स्वामी जी हमको कभी बचपन में पढ़ाया करते थे कि भाई शेर को पकड़ना है, शेर पकड़ में नहीं आ रहा। प्रजापति ने सोची कि पहला तो बच गया, अब नहीं बचा। प्रजापति ने सोचा कि फिर रोटी बना ले और तैयार हो जा, सुबह 4 बजे निकलना ही पड़ेगा क्योंकि शेर अपन पकड़ नहीं सकते, अपन तो गधा से भी डर पहुंचा। रोटी बनाई, 4 बजे उठा, कौन? प्रजापति। तो देखा तो गधा नहीं मिला। गधों क्यों? सावन को महीनों, बरसात बरस रही, बिजली चमक रही। प्रजापति ने कहा कि मैं गधे को ढूंढ के लाता हूं, जब तक तू तैयारी कर। अब गधो ढूंढ में गयो, बातो गधो ढूंढ रही हो और इधर गांव के बाहर एक डोकरी एक टपरी में बैठी, बरसात बरस रही, बिजली चमक रही और वो टपरी के पछाड़ी शेर खड़ो। जब वह डोकरी काई करी मालूम है? वह डोकरी करी कि मैं भगवान से कौन डरपू, भैरू जी से कौन डरपू, मैं शेर से कौन डरपू, लकड़ बग्गा से कौन डरपू, राजा से कौन डरपू, पर मोकू टप्पू कोड़ा को डर लागे। अब टप्पू कोड़ो कही कि मारी ये छपरिया में पानी नहीं टपके नीचे, नहीं तो मैं खा जाऊंगी। वह टप्पू कोड़ो। अब शेर सुन रही हो, जो शेर विचार कर रही हो कि ये टप्पू कोड़ो मौसू भी कोई भारी मामला हो। अब देखो वह टप्पू कोड़ा को नाम सुनकर शेर है ना आत्मबल खो बैठो। शेर का आत्मबल गायब हो गया। उसने सोचा कि ये टप्पू कोड़ा कोई मेरे से भी भारी है और इतनी देर में प्रजापति गधा ढूंढता हुआ रहा। जब प्रजापति को बिजली की चमचमाहट में शेर की आंखें दिखी तो प्रजापति ने सोचा कि गधा तो यहाँ खड़ा है और जाकर के प्रजापति ने जो कान पकड़ा और शेर ने सोचा कि टप्पू कुड़ो आ गया और शेर चुप हो गया बिल्कुल। गधा के ऊपर बैठो, शेर के ऊपर बैठो प्रजापति।
और शेर बिल्कुल साइलेंट, क्योंकि वो तो आत्मबल खो बैठा। शेर सोच रहे हो कि टप्पू कुड़ा आ गयो। अब डोकरी ने कह रही है कि भाई मैं शेर से बन रखू कौन टप्पू कुड़ा छूट रखू। अब डोकरी तो बच गई, मैं चक्कर मार साइलेंट, बिल्कुल चुप हो गया। और वह उसके देखते देखते घर लिया और घर ला करके रस्सी से बांध दिया और घरवाली से कहा कि ला सामान गुण ले रहा, गुण और दियो लिया, ये दिया सु ढंग से सामान जमाऊंगा। अब दियो ले रहा है, घरवाली रूम में देखियो या तो शेर होने क्यों तुम काहे पकड़ ले या कहिए क्या तुम्हारा बाप शेर और दोनों भाग आकर देनी भीतर क्या अब मरेगा या शेर आगे पकड़ लिया किसी को समझ में नहीं आ रही बात। सुबह आए मंत्री, अब शेर मंत्री डर के मारे पेड़ के बाहर। सुबह मंत्री आए तो मंत्री ने देखा कि जिंदा शेर कच्ची रस्सी से खड़ो। मंत्री दूर खड़े हो गए। उन्होंने कहा अब क्या करें, ये तो जिंदा है और बांध रखा है। तो वो मंत्री ना मकान के पीछे होके चढ़े, फिर उसको जगाया। तो उसने कहा घरवाली ने कि जगह मत, सारी रात हो गई, बहुत मुश्किल से पकड़ना है। आत्मकथा सांख्य शास्त्र देख लेंगे आप, मेरे कपिल मुनि महाराज की गाथा है। और ऐसा कहते हैं कि घरवाले ने कहा कि हमने पकड़ लिया जब होते कोई पिंजरो विंजरो ले आओ और बंद करो। और पिंजरो लार खोले और शेर तो टप पिंजरा में घुस गया। मेरा कहने का अर्थ यह है कि जब तक आपका आत्मबल मजबूत नहीं होगा तब तक आपके हृदय में ज्ञान की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इसके बाद में भगवान ने सारे कारण बताए। प्रताप, भानुवरी, मर्दन और धर्म रुचि का भी कारण इसमें है। वो तीनों भी रावण बने हैं अगले जन्म में। प्रताप भानु नाम का एक राजा था जिसने ब्राह्मणों को भोजन में मांस खिला दिया था। उनके अभिशाप से वो राक्षस बना। उनका एक छोटा भाई वो भी राक्षस बना और उनका जो मंत्री था धर्म रुचि वो विभीषण बना। इस प्रकार की गाथा कथा में आती है। और फिर सारे देवी देवताओं को वो रावण, कुंभकर्ण और ये परेशान करने लगे। उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की, रावण ने महादेव की तपस्या की। महादेव की तपस्या से उनको वर मिला। रावण ने कहा कि मुझे धनुष और मनुष्य की परवाह नहीं और बाकी से मैं मरूं नहीं। और कुंभकर्ण ने कहा कि मैं कहना तो ये चाह रहा था कि मैं सोऊं ही नहीं, लेकिन कुंभकर्ण का मुख पे सरस्वती बैठ गई। उसने कहा कि मैं 6 महीना सोऊं और 1 दिन जाऊं। और विभीषण ने कहा कि प्रभु मुझे ऐसा वर दो कि मैं परमात्मा के चरणों की भक्ति करूं। भगवान शिव जी ने एवं वस्तु करके अंतर ध्यान हो गए। और इधर रावण, कुंभकर्ण, मैं सेना के सारा संसार में खलबली मचा रहे हैं। मैं दानव को कूट करके और लंका छीन ली, कुबेर को कूट पीट करके पुष्पक विमान ले लिया। सारे देवता इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर के भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान कृपा करो और हमारा दुख दूर करो। जय जय सूर्य नायक। भगवान विष्णु की प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम प्रकट हो। जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवान का बोधि रहित जारी। जय सुरारे जीव संतापिय Thank you.
अब विष्णु भगवान का कुछ ही समय में अवतार होने वाला है और तुम्हारे दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। इसके बाद में राम जन्म के शुभ अवसर पर हमारे बीच में कुछ मुख्य अतिथि आए हुए हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। उसके बाद में आप कोई भी है ना, मेहरबानी करके कोई उठेगा नहीं। 10 मिनट का समय। परम सम्मानीय जिला प्रमुख साहिबा प्रेम भाई डांगी मंच पर पधारे। परम सम्मानीय मीनाक्षी जी चंद्रावत पूर्व विधायक खानपुर मंच पर पधारे, व्यासपीठ पर पधारे। श्री भागचंद जी डांगी पूर्व उप जिला प्रमुख मंच पर पधारे। अरुणा जी मीणा पूर्व प्रधान मंच पर पधारे। देवलाल जी मीणा पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष खानपुर मंच पर पधारे। भवानी शंकर जी गुजर पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कोई भी भैया 10 मिनट के लिए उठे नहीं, कोई भी उठ के मत जाओ क्योंकि अभी राम जन्म करना है। श्याम जी से मंच पे पधारे और फिर उसके बाद में व्यासपीठ से गुरुदेव का जो भी आदेश होगा। तालियां बजाते रहे, तालियां बजाते रहे। महाराज जी से निवेदन करूंगा, जिला प्रमुख साहिबा प्रेम भाई डांगी का श्रीराम दुपट्टा पहना के हाथ वचन देंगे। प्रेम भाई डांगी जिला प्रमुख झालावाड़। मीनाक्षी जी चंद्रावत पूर्व विधायक खानपुर, उनको भी महाराज जी से निवेदन करूंगा कि दुपट्टा पहना के आशीर्वाद देंगे। देवलाल जी मीणा ब्लॉक अध्यक्ष खानपुर, उनको भी दुपट्टा पहना के आशीर्वाद देंगे। आप देख रहे हैं जिला प्रमुख साहिबा बहुत बड़ा पद होता है। प्रेम भाई कितने सहज। अरुणा जी मीणा को भी दुपट्टा पहना के गुरुदेव से व्यासपीठ से आशीर्वाद देंगे। भवानी शंकर जी गुजर पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष खानपुर, उनको भी दुपट्टा पहना के आशीर्वाद देंगे व्यासपीठ से। भागचंद जी डांगी जो जिला प्रमुख साहिबा के भाई हैं, पूर्व जिला प्रमुख, इनको भी व्यासपीठ से गुरुदेव आशीर्वाद देंगे। श्याम जी से व्याख्याता रिटायर, उनको भी व्यासपीठ से आशीर्वाद देंगे। भोजराज जी मीणा लडनिया, उनको भी दुपट्टा पहना के व्यासपीठ से आशीर्वाद देंगे। जितेंद्र जी लोगट वाले वो भी मंच पे बता रहे हैं, व्यासपीठ से आशीर्वाद लें। और इस व्यवस्था को देखने वाले 24 घंटा परमानंद जी बदनखेड़ी वाले वो भी मंच पे बता रहे हैं और गुरुदेव से आशीर्वाद लें।
अब सभी अतिथि यहीं विराजमान होंगे मंच पे, यहीं बैठ जाएं। और अब हम कुछ ही समय में राम जन्म की तैयारी आपके सामने, बिल्कुल थोड़ा सा मनोरंजन रहेगा राम जन्म के समय पे। जिला प्रमुख साहिबा प्रेम भाई डागी दो शब्द, हालांकि वो बोलती नहीं है, सभी को दो शब्द बोलेंगे, वे कथाएं सुन। इस शुभ अवसर पर अब प्रभु राम का जन्म हो, उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा आज ऐसे राम कथा में बहुत आनंद आ रहे हैं गुरुजी, बहुत आनंद सबके आ रहे हैं। पर मेरा कहने का ये मतलब है कि मंदिर जावे, तिलक लगावे, मारा फेरे भारी, तो भी तारी नीत बंदा चोरी करवा में बोली। तो गुरुजी बहुत बहुत बढ़िया शब्द सुना दिया आपको। तो कहीं भी शब्द 10 में से 2 लेके अपना घर पे जाना, तो अपना आने का समय बगड़िया तो ये काम आएगा। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में अतिथि पधारे, इसके लिए हम साधुवाद के पात्र हैं साहब। अतिथि देवो भव। और मैंने एक रचना भी रची है, उसमें मैंने लिखा था कि घणो ही सुहानो लागे पाहुणा पोवाणो, जणो मन हर सावे रोम रोम खिल जाता है। अरे आते जाते रहा करो, आने जाने से ही मेरी टूटी हुई लालसा का तार जुड़ जाता है। आने जाने से आदमी का प्रेम बढ़ता है, आते जाते रहना चाहिए। मैं राम जन्म कुछ ही समय में आपके सामने मेरे प्रभु राम पधारेंगे। अवध में एक नगर का नाम है। अवध का मतलब होता है जहाँ मन वचन कर्म से किसी का वध नहीं होता हो। वहाँ एक दशरथ नाम के राजा है। चौथापन में भी उनके पुत्र नहीं हुआ, तो उन्होंने एक पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया। यज्ञ में अग्निदेव खीर का चरवा लेकर आते हैं और उनके चरवे को तीनों रानियों में बराबर भागों में बटाया जाता है। और जब बराबर भागों में बटाया जाता है तो सबसे पहला हिस्सा खीर का आधा किया और आधा हिस्सा करके और कौशल्या को खिलाया। फिर आधे का आधा किया, कैकेयी को खिलाया, और फिर आधे का आधा हिस्सा करके और कैकेयी और कौशल्या के हाथ में राजा ने दिया और दोनों रानियों ने सुमित्रा को खिलाया। इसलिए 2 भाग सुमित्रा ने 2 हाथों से खाए, इसलिए सुमित्रा की कोख से 2 पुत्र पैदा हुए और बाकी रानियों की कोख से 1 पुत्र पैदा हुआ। जैसे ही भगवान के अवतार का समय आया, वो तिथि थी नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष नवमी का दिन है, मधुमास है, और उस समय भगवान अपने प्रकाट्य की तैयारी करते हैं। और सारे देवता फूल बरसा रहे हैं कि राम आएंगे। सारे देवता प्रसन्न है कि दशरथ के घर में, दशरथ के आंगन में राजकुमार खेलने वाले हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। वो प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। और देखिए आज भगवान का जन्म हुआ है, तो सभी को नाच के हाथ लगाना है, सभी को बिल्कुल भगवान का जन्म हुआ है, चलो भैया का, तो सभी को नाच के हाथ लगाना है और सभी जोरदार जयकार लगाए। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। और सभी नाचते हुए गाते हुए कहेंगे
को बारी बारी से आकर भगवान का पूजन करना है। हमारे इस पंडाल में आज भगवान कन्हैया का जन्म हुआ है। श्री रामचंद्र भगवान का आज जन्म हुआ है। मैं सभी भाई लोगों से कहना चाहूंगा कि आप पंडाल से बाहर 10 मिनट के लिए और रुके, फिर आरती करेंगे। बिल्कुल ज्यादा समय नहीं लगेगा। आज के मुख्य यजमान पूजा कर आप सब भी राजा है, सब भी राजा है, ताकि ये जो दशरथ नंदन हुए हैं ये सबको सीखेंगे, उसके बाद में आप दर्शन लाभ लेंगे। सब भी राजा है। अरे इन बालकों को थोड़ी सी पीछे खिसकाओ ना। सभी भक्तजन और देवी शक्ति स्वरूप माताओं से निवेदन है, शांति बनाए रखें और अपने अपने स्थान पर विराज जाएं। अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। महाराज दशरथ जी और कौशल्या अपने कनक भवन में बैठी हुई हैं। इधर चारों पुत्रों की खुशियों में अभी महाराज जी आपको प्यारी प्यारी बधाइयां सुनाएंगे। उसके पहले आज के यजमान देवता पूजन करेंगे, भगवान के चरणों का पूजन होगा। बाल स्वरूप भगवान राम जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है और आप सभी को आनंद लेना है। यजमान देवता आज की कथा के यजमान देवता जहाँ कहीं भी हो अपनी धर्मपत्नी के सहित पूजन करें। देखो ये राम कथा का एक नाटक है। आप इसे अन्यथा कहीं भी नहीं ले। ये हमारी राम कथा में इस प्रकार का एक मनोरंजन का ये दृश्य है और ये एक प्रकार की राम कथा के साथ में की रामलीला भी है। और इस रामलीला में आज हमारे इस पंडाल में भगवान का राम का जो जन्म है उसको हम बड़े उत्सव के साथ में मनाते हैं। तो आओ और हम सब मिलकर के इस उत्सव का आनंद लेंगे। और विशेष सूचनाएं बंधुओं, पूजन यजमान देवता से करवाई जाती है, यजमान परिवार से। आप सभी को झूला के हाथ लगाना है। राम जी झूले में बैठे हुए हैं। एक झूला देकर और जो भी आपकी श्रद्धाएं राम जी के चरणों में न्यौछावर कर सकते हैं और वापस अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और आनंद लेंगे। और बधाई आदे श्री राम जी की। राम जन्म सोनी आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम जन्म सोनी आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। ओ राम जन्म सोनी आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। हेलो। और जो बाहर से हमारे अतिथि देवता पधारे हुए हैं उनसे भी मैं आग्रह करूंगा व्यास मंच से वो भी आएंगे और राम जी के चरण स्पर्श करेंगे और सभी को आना है। चरण स्पर्श सभी को करना है। महाराज जी आपको बता रहे थे कथा में कि कथा से कुछ सीखना चाहिए। यही तो सीखना है। राम जी के चरणों के नजदीक और जाओगे तो भी आनंद आएगा। सभी शांति बनाए रखें और भगवान को झूला दें। दे दो बधाई।
महाराज जी बधाइयाँ दे रहे थे ना, तो राम जी के नजदीक भी पहुंचे, बधाइयाँ लेना है तो आपको राम जी भी आपको बधाइयाँ देंगे, अभी बाल रूप में, लेकिन उनके पास आओगे जब बधाइयाँ मिलेगी। तो सभी को आना है। सभी बारी बारी से आकर भगवान का पूजन करते हैं, आशीर्वाद दें, आराम आराम से आना चलेगा। पागल की पागल भी दे दे मैया, झुमका भी दे दे, पागल भी दे दे मैया, झुमका भी दे दे, दिखला के
सारी अवध में धूम मची है, अवध नगरी सजने लगी है। जन्म लियो राजा राम, बधाई बाजे अंगना में। ओ जन्म लियो राजा राम, बधाई बाजे अंगना में। बधाई बाजे अंगना में, बधाई बाजे अंगना में। जन्म लियो राजा राम, बधाई बाजे अंगना में। ढोली ढोल मृदंग बजाए, ढोली ढोल मृदंग बजाए। मंगल गाए, ओम प्रभु जगदीश दयाल, बधाई सारा भगता में। बधाई सारा भगता में, बधाई सारा भगता में, बधाई सारा भगता में, बधाई सारा भगता में। हो जन्म हो राजा राम, बधाई सारा भगता में। चादर बोल पपैया बोले, चादर बोल पपैया बोले। धरती झूमे अमर गाए, ओ प्रभु जगदीश दयाल, बधाई सारा भगता में। ओ प्रभु जगदीश दयाल, बधाई सारा भगता में। बधाई सारा भगता में, बधाई सारा भगता में। ओ प्रभु जगदीश दयाल, बधाई सारा भगता में। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। जय हो। सभी भक्त लोग खड़े हो जाएंगे आरती, सभी आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाए। और सभी थोड़ा आज राम जन्म था इसलिए हमने 10-5 मिनट आपको केवल 6 मिनट का चक्कर पड़ा है, यानी नहीं 4 बजे हम आपको फ्री करते हैं। भाई सभी आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। कर्पूरदूरं करुणावतारं संसारिसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारण्ये भवानी सहितं नमामि। माला मदार माला कित गंधराए दिग
दिगंबराय च दिगंबराय तस्मै नमस्काराय नमः शिवाय। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायतः श्रोत्रादयश्रवणस्य मुखा भगिनीरजायत। हे राजा राम तोरी आरती गाओ, हे राजा राम तोरी आरती गाओ। ओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। हे सीताराम तोरी आरती गाओ, हे राजा राम तोरी आरती गाओ। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। देखी छवि में बल बल जाओ, हे राजा राम तोरी आरती गाओ, हे राजा राम तोरी आरती गाओ। चरण विराजत है सुत अंजलि, चरण विराजत है सुत अंजलि। उन चरणों के सही सदगुण, हे राजा राम तोरी आरती गाओ, हे राजा राम तोरी आरती गाओ। पल पल जीने जीने रूप निगारो, पल पल जीने जीने पल पल जीने जीने रूप निगारो। प्रभु पंकज लगे देख विसारो, प्रभु पंकज लगे देख विसारो। सुंदरता परी त्रिभुवन मारो, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। राम
स्वाहा हरि ओम ओम जगनेन जगन्माया दन्ता देवास्तानि धर्माणि परतमन्या सन्नातेहनाकं महिमा नः सचन्तत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः हरि ओम बिजवातं चक्षुरुतं बिजवातो मुखो बिजवातो बाहुरुस्मात सम्मा उभयन्तमादिसां पवित्रेर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारिकाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ओम मदनीसुताय च विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय च विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मर्यादत्तो ग्रहणा परमेश्वर नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं कर जड़ को मोसे जगन्नाथ को तुम पति राखो राम तुम समान दाता नहीं विपत्ति निवारण हार लज्जा सबकी राखियो शिव नंदी के असवार सुमन सुगंधित सुमन ले सुमन सुगंधित सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो सी देव करो स्वीकार सांगाया सपरिवाराय सशक्तिकाय सायुधाय सतम दिविशकेन सायंकालीन आरती ज्ञानेन मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सभी अपने स्थान पर परिक्रमा कर लीजिए। यानी गानी जपापानी धनवांतर वटानी च तानी तानी सर्वाणि प्रदक्षिणायां प्रदेवदेः सतगुरुदेव महाराज की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय भाग्य बिहारी लाल की जय धर्म की धर्म की अधर्म का प्राणियों में सतगुरुदेव महाराज की सतगुरुदेव महाराज की गौ मात की उज्जैन के महाकाल की उज्जैन के महाकाल की हरसिद्धि मात की जय जय श्री राधेश्वर। सभी अपने स्थान पर बैठकर आरती लेकर ही अपने स्थान को जाए। लमन दायरे